अब देंगी देवी अहिल्या प्रजा को सबसे बड़ी सीख और प्रजा देवी अहिल्या के पैरों में गिरकर मांगेगी माफी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। माले राव को तो ये बात अब समझ में आती दिखाई दे रही है दोस्तों कि आई क्या है, आई का हमें क्यों रिस्पेक्ट करना चाहिए। माले राव को ये बात मल्हार सरकार ने बताई कि कैसे तुम्हारी आई ने तुम्हारी प्रतीक्षा की, इंतजार किया कि मेरा बेटा कब घर वापस आएगा। एक एक बात डिटेल में समझाई और बात माले राव को समझ में आती दिखाई दे रही है। मगर अब बारी प्रजा की है, जो अपनी जरूरत के लिए तो आई साहिब करती है, मगर जब जरूरत पे सवाल उठते हैं, जब देवी अहिल्या की बात के ऊपर सवाल उठते हैं तो आई साहिब को भूल जाती है, फिर अपने आप को आगे लेके आ जाती है। अब ये बात देवी अहिल्या समझाएंगी कि आई साहब कहना और आई साहिब मानना, इसमें क्या फर्क है। चलिए बात करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो दोस्तों, जो देवी अहिल्या की जर्नी है वो हमेशा प्रजा के प्रति ही रही है। अपने बच्चों को भी सैक्रिफाइस किया, बच्चे उनसे हमेशा नाराज रहे क्योंकि देवी अहिल्या ने प्रजा की ड्यूटीज निभाई। आज जब प्रजा आके खड़ी होगी देवी अहिल्या के सामने और ये कह दिया कि हमारी आई साहिब ने हमारे साथ इंसाफ नहीं किया, तो देवी अहिल्या देखती रह गई। मन दुखा, बहुत दुखा उनका। मगर पहले उन्होंने प्रजा को शांत किया। उन्होंने बताया कि कुछ और भी है जो आपको पता नहीं है, और जब वो योजना देवी अहिल्या बताएगी तो उसके बाद देवी अहिल्या प्रजा के साथ थोड़ी सख्ती भी बरतेंगी। उनको ये बात बताएंगे कि आपने मुझे आई साहिब सिर्फ कहने के लिए कहा है, मगर आई साहिब पे ना भरोसा करना, उन पे अविश्वास जताना, ये सबसे बड़ी वीकनेस है आपकी। आपने मुझे आई साहिब कहा और मेरे पे भरोसा नहीं किया, और आप सबके सब झुंड बना के मेरे खिलाफ यहाँ पे खड़े हैं। इसका साफ मतलब है कि आपको सिर्फ आई साहिब कहना ही आता है, आई साहिब निभाना नहीं आता है। ये रिश्ता आई साहिब और बच्चों का निभाना नहीं आ रहा है। और बताएंगे उनको कि मैंने कैसे कैसे आप लोगों के लिए किया है। और आपने अभी अभी जो भी देवी अहिल्या की स्पीच होगी वो तो अब डायलॉग में ही पता चलेगी, मगर उसका क्रक्स ये होगा दोस्तों कि देवी अहिल्या सख्ती से ये बात समझाने की कोशिश करेंगी कि ये आज हुआ है, ये कल भी हो सकता है। फिर आप आ जाओगे आई साहिब के खिलाफ अपना अविश्वास जिताने के लिए। आप जितना भी अपना अविश्वास जिता लो, जो भी अपनी आई साहिब को कहना है कह लो, मगर आपकी आई साहिब फिर भी आपका भला ही सोचेगी, क्योंकि आई का स्वभाव ही यही होता है। माँ का स्वभाव यही होता है कि बच्चा चाहे कितना भी कष्ट दे दे, माँ अपने बच्चे के बारे में बुरा नहीं सोच सकती है। ये बातें देवी अहिल्या अपनी प्रजा को समझाएंगी, और जब देवी अहिल्या की ये बातें प्रजा सुनेगी तो उनकी आंखों में आंसू आ जाएंगे, क्योंकि ये भोले बाले और बिल्कुल इनोसेंट लोग हैं जिनको सिर्फ अपनी जीविका निभानी है। और उस जीविका निभाने के चक्कर में जो पॉलिटिशियंस होते हैं, अपना फायदा उठाते हैं, उनकी बातों में आ जाते हैं। मगर यही बात देवी अहिल्या ने करेक्ट करनी है, इसीलिए उन्होंने पहले पूरी योजना नहीं बताई, क्योंकि ये जो बातों से आपको बहलाने वाले लोग हैं वो आगे भी आपकी जिंदगी में आएंगे। तो क्या आप तब भी अपने आई साहिब के खिलाफ आ जाओगे? क्या ये भरोसा एक ही दिन का है, एक ही समय का है? मुसीबतें तो आगे भी आएंगी, आग आगे भी लगेगी, बाढ़ आगे भी आ सकती है, सब कुछ आगे हो सकता है, क्योंकि ये कुदरत है, ये नेचर का स्वभाव है बदलना। तो अगर वो बदलेगी, आपकी आई साहिब आपके साथ खड़ी होगी, तो आपको वहां पे भी ये लगेगा कि हमें अपनी आई साहिब पे भरोसा नहीं है। आई साहिब ने हमारे बारे में ये सोचा, मगर अपने बारे में सोचा, हम तो बाद में आते हैं। तो ये सारी बातें जब प्रजा को समझाएंगी तो प्रजा आई साहिब यानी कि देवी अहिल्या के पैरों पे गिरकर माफी मांगेगी, और तब इन दोनों कल्प्रिट की आंखें देखने वाली होंगी, जो पहले से ये सोच के बैठे थे कि थू थू हो जाएगी देवी अहिल्या की। मुझे ये लगता है दोस्तों, क्योंकि यही होना चाहिए। आप क्या कहते हो कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.